कैंसर अवेयरनेस। अभी आपको पता है कि अभी के समय में पोल्यूटेड फूड, पोल्यूटेड वाटर, इन्वायरमेंट, स्पेशली बेगूसराय में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों से, तो इस तरह के प्रोग्राम से पब्लिक के बीच, बच्चों के बीच एक अवेयरनेस आएगी और वो एक सावधानी, प्रिकॉशन के साथ अपने डेली लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। एज यू नो दैट, आपको पता ही होगा कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था और अभी कैंसर के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगे हैं। और डॉक्टर्स, अभी एम्स की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि वाटर एंड फूड, ये 2 चीज़ मेन रीज़न बनते जा रहे हैं। जैसे कि दूध में मिलावट है। ऐसा नहीं है कि दूध जो हमारी जो मवेशी है वो जो चारा लेती है उसमें भी काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जा रहा है। फसल्स को बढ़ाने के लिए जो यूज किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से हर जगह पोल्यूशन होता जा रहा है। हर चीज़ में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह से हमें तो खाना भी है, ऐसा तो नहीं कि हम खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का कि इन्होंने इस तरह का काम करना शुरू किया है। हर एक विद्यालय में जाकर, हर एक जगह सोसाइटी में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं इन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आप आगे भी आएँ और इस तरह का प्रोग्राम हमारे यहाँ करें। Good morning everyone. Myself Kishan Kumar and coming from Cancer Welfare Society Head Office Lucknow. The society is a social organization working for cancer control throughout the country under the guidelines of World Health Organization and National Cancer Control Program, Government of India. First of all, I'd like to special thank for the Mother's Pride Senior Secondary Anglo School to giving me this opportunity to the address you on cancer control. Today we talk about cancer, COVID, environmental pollution. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव द स्मॉल डेफिनेशन ऑफ द कैंसर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको शायद ही पता हो कि हम आज कैंसर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन चुकी है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इसकी कैंसर इस प्रकार है कि जो हमारी बॉडी है बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स को बनकर बनी है, यानी किसी एक सेल्स के अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण कैंसर जन्म लेता है। गांठ, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं, ये 2 तरह की होती है, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एक नॉर्मल सी गांठ होती है जो कि एक ऑपरेट के दौरान लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, परंतु मैलिग्नेंट ट्यूमर दरअसल यह है रियल में कैंसर होता है। यदि पेशेंट इसे ऑपरेट करता है तो उसकी रक्त नली के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है, तब इसे रोक पाना बहुत ही कठिन होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, टोबैको, गुटखा, पान मसाला या कोई भी मूवी शुरू होती है तो उससे पहले एक डैमेज सा माउथ दिखाते हैं। बच्चों को कैंसर का ही होता है। जो लोग इस चीज़ों का यूज़ करते हैं और यूज़ करते चले जाते हैं, उनका पार्ट वहाँ से डैमेज हो जाता है और कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन करने के बाद भी पेशेंट को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप या आपकी फैमिली में कोई भी इस तरह की चीज़ों का यूज़ करता है तो आपको उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है कि उस तरह की चीज़ों का यूज़ ना करें। अगर कंटिन्यू बेस पर इन सारी चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे तो हो सकता है सिगरेट या गुटखा के नेक्स्ट पैकेट पे नेक्स्ट माउथ उनका हो। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताना चाहूँगा, कैसे आप बिना सिगरेट को हाथ लगाए भी स्मोकर्स बन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके मुँह से धुआं निकलता है। जो धुआं होता है आसपास के वायुमंडल में फैल जाता है, जो कि उसके आसपास रहने वाले लोग उस स्मोक को अपनी सांसों के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जो कि उनकी बॉडी के अंदर जाकर उतना ही नुकसान करता है जितना कि एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को। इसका सबसे अधिक प्रभाव आप बच्चों और बुजुर्ग लोगों पे होता है। तो आपको कोई भी ऐसी जगह दिखे जहाँ बहुत सारा स्मोक हो या लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो आप स्वयं ही वहाँ से अलग हो जाए या एक बार उन्हें रोकने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को बैन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कैंसर, कोविड, एड्स से रिलेटेड कुछ प्रारंभिक डिजीज़ बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि ये सारी डिजीज़ इन्हीं वाली की हों, लेकिन उनसे कोविड डिजीज़ किसी को भी 15 डेज तक रहती है तो उसको अपना मेडिकल चेकअप अवश्य करवा लेना चाहिए। जैसे लगातार सिर में दर्द बना रहना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, आंखों का लाल बना रहना, आंखों का बाहर की तरफ निकल आना, मुंह का कम खुलना, मुंह के अंदर लाल तथा काले चकत्ते पड़ जाना, खाना खाने या निगलने में तकलीफ होना, उल्टी या दस्ते में खून का आना, कोई भी तिल या मसा चाहे जितना पुराना या दर्द रहित हो, उनमें जलन होना या उनमें से तरल पदार्थ का निकलना, ब्रेस्ट में गांठ का पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, हफनी आना, चक्कर सा बना रहना, ऐसा किसी को भी 15 डेज तक कंटिन्यू रहता है तो उसको अपना मेडिकल चेकअप अवश्य करवा लेना चाहिए।
स्टूडेंट्स, अब इन डिजीज़ से बचने के लिए हमें किस तरह की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जैसे हमें नियमित तौर पर हरी और पत्तेदार सब्जियाँ जैसे सोया मेथी, पालक, खीरा, ककड़ी, बथुआ, भिंडी आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्रीन क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें अंकुरित अनाज जैसे चना, सोया, मूंग आदि का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमें एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीने में अवश्य यूज़ करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट को क्लीन रखना चाहिए तथा उन्हें प्राकृतिक रूप से कार्य करने देना चाहिए। हमें आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए। हमें पर डे योगा या एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, जिससे आप फिजिकली भी हेल्दी होंगे और मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जैसे हमें कभी भी गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें शराब और ड्रग जैसी प्रतिबंधित चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। हमें अधिक चीनी तथा अधिक नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हमें फास्ट फूड और जंक फूड का भी यूज़ कम से कम करना चाहिए। स्टूडेंट, फास्ट फूड और जंक फूड आप लोग जानते होंगे, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, मैक्रोनी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी, जितने भी फूड्स हैं ये फास्ट फूड एंड जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल से रेडी किया जाता है। इसे जब आप ईट करते हैं तो ये केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आगे चल के कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ का भी रूप ले सकते हैं। तो आपको इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। हमें मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपको आँखें और ब्रेन से जुड़ी हुई कई गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। मोबाइल फ़ोन्स को अगर अपने पिलो के पास या तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो आपको ब्रेन कैंसर भी होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। मोबाइल फ़ोन्स को हमेशा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ करना चाहिए। इसे कभी भी ऑनलाइन गेमिंग, शॉर्ट वीडियोज़ या स्कूलिंग के लिए इसका यूज़ ना करें तो ही बेटर होगा। सो मैं आपको और ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप सबसे अनुमति चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।